अब तक हमने देखा कि मेगुमी एक छेद बनाता है ताकि वो डेगन के डोमेन में से भाग सके। नानामी माकी और नोबितो को बुलाता है, वो दोनों भी उसकी तरफ भागते हैं। डेगन को इनका प्लान समझ आ जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। फिर ये मेगुमी की तरफ छलांग मारते हैं जहां वो छेद था, लेकिन वहां से तो कोई और अंदर आ रहा था जिसे देख सब चौंक जाते हैं और ये टोजी फुशिगुरो था। फिर टोजी जल्दी से माकी का स्पेशल ग्रेड टूल पकड़ लेता है। माकी टोजी की स्पीड से हैरान हो जाती है, वो बहुत ताकतवर भी था। फिर टोजी माकी को पीछे फेंकता है। इधर मेगुमी का बनाया हुआ छेद भी बंद हो जाता है। नाओबितो उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो टोजी है। ओगामी के मरने के बाद भी उसकी टेक्निक खत्म नहीं हुई और उसका पोता टोजी की सोल से हार गया और टोजी अपनी वेसल टूटने तक लड़ता रहेगा, जिसका मतलब टोजी अब एक किलिंग मशीन बन गया है। डेगन सोचता है कि इसके पास तो कर्स एनर्जी भी नहीं, तो इसे मारना आसान होगा। फिर डेगन एक शिकिगामी से हमला करता है जिसे टोजी आराम से मार देता है और डेगन के करीब आकर स्पेशल ग्रेड वेपन उसके मुंह पे मारता है। असल में टोजी उस पर हमला कर रहा था जिसमें सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी हो। फिर टोजी डेगन को मारना शुरू हो जाता है। डेगन उस पर शिकिगामीज से हमला करता है जिन्हें टोजी कच्चा चबा जाता है। फिर डेगन काफी सारे शिकिगामीज से हमला करता है जिन्हें टोजी चीरते हुए डेगन के करीब पहुंच जाता है। डेगन टोजी को पानी में ले जाता है जहां मछलियां उसे खाने लगती हैं। डेगन दो बड़े शिकिगामी लाता है जिन्हें टोजी मार गिराता है और डेगन किनारे पे जाके गिरता है। टोजी उसके पास आने लगता है। डेगन पानी से शील्ड बनाता है जिसे तोड़ टोजी उसकी पिटाई करना शुरू हो जाता है। माकी नाओबितो से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर नाओबितो हंस कर बोलता है कि ये एक भूत है। अब मेगुमी ज्यादा देर तक डोमेन खोल के नहीं रख सकता। नानामी माफी मांगता है क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें टोजी पे लगी हुई थीं। इधर टोजी स्पेशल ग्रेड वेपन को आपस में रगड़ने लगता है जिससे वो काफी नोकीला बन जाता है। डेगन को यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक बिना कर्स एनर्जी वाले इंसान से हारने वाला है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि मेगुमी का डोमेन कमजोर पड़ रहा है। उसका डोमेन हटते ही डेगन का गारंटीड हिट इफेक्ट वापस आ जाएगा, जिसके बाद उसकी जीत पक्की। फिर डेगन वक्त जाया करने के लिए हवा में उड़ता है, लेकिन नाओबितो उसके पीछे आकर उसे टोजी की तरफ फेंकता है। टोजी स्पेशल ग्रेड टूल की मदद से खुद को उछालता है और वो वेपन उसके सर में मारता है। फिर टोजी उस वेपन की चेन को तोड़कर डेगन को मारना शुरू हो जाता है। टोजी स्पेशल ग्रेड वेपन को उसके सर में हजारों बार मारता है जिससे डेगन मर जाता है और उसका डोमेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर मेगुमी वक्त पर ना आया होता तो ये पक्का मर जाते, लेकिन अब मसला ये था कि क्या टोजी उनका साथी है या दुश्मन। फिर अचानक से मेगुमी स्टेशन से निकलकर बाहर पहुंच जाता है। मेगुमी को पता भी नहीं चलता कि कब वो बाहर आ गया। अब उसे टोजी की स्पीड का अंदाजा हो गया था। इधर स्टेशन में जोगो आ जाता है जो डेगन के मरने पर उदास था। नानामी को पता चल रहा था कि जोगो डेगन से ज्यादा ताकतवर है। फिर जोगो बहुत तेजी से नानामी को छूकर जला देता है। इससे पहले माकी कुछ करती, जोगो उसे भी जला देता है। नाओबितो अपनी टेक्निक की मदद से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जोगो उसे भी नहीं छोड़ता। फिर अचानक से जोगो को सुकुना की प्रेजेंस महसूस होती है, जिसका मतलब किसी ने शिबुया में सुकुना की फिंगर्स निकाली हैं। फिर हम नानाको और मिमिको को इतादोरी के पास देखते हैं जो चोजो से लड़ने के बाद से बेहोश पड़ा था। नानाको उसे सुकुना की फिंगर्स खिला रही थी ताकि सुकुना जाग जाए। उसी समय वहां जोगो पहुंच जाता है और पूछता है कि तुमने उसे कितनी फिंगर्स खिलाई, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और अपनी टेक्निक से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन जोगो उन्हें जला देता है।
जोगो देखता है कि इतादोरी के मुंह पे सुकुना के निशान अब भी थे। फिर उसे सूडोगेतो की बात याद आती है कि इतादोरी कभी भी सुकुना को अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल नहीं देगा। फिर चाहे वो 20 फिंगर्स एक एक दिन करके खाए तब भी वो सुकुना को पूरा कंट्रोल नहीं देगा। लेकिन अगर वो 10 फिंगर्स एक ही दिन उसे खिला दें तो भले कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन सुकुना बाहर आ जाएगा। फिर जोगो सुकुना की फिंगर्स निकालता है और एक एक करके उसे खिलाने लगता है। जोगो के हिसाब से अब 15 फिंगर्स इतादोरी की बॉडी में हैं। फिर उसे किसी के खांसने की आवाज आती है। वो देखता है कि मिमिको और नानाको अब भी जिंदा हैं, जो अपनी टेक्निक की वजह से बच गई थीं। फिर जोगो उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन उसका हाथ कटा हुआ था। फिर आवाज आती है, मैं तुम्हें पीछे हटने के लिए 1 सेकंड देता हूँ। और ये कर्सिस का राजा सुकुना था। जोगो जल्दी से पीछे हट जाता है। जोगो देखता है कि सुकुना का ऑरा गोजो से भी ज्यादा ताकतवर और डरावना था। सुकुना को देखकर इनके पसीने छूट रहे थे। हिलना तो दूर की बात, इन्हें सांस लेने से भी डर लग रहा था कि कहीं इसकी वजह से सुकुना इन्हें मार ना दे। सुकुना इनके पास आकर बोलता है, तुम्हारे सर कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं। ये सुनते ही वो झुक जाते हैं, लेकिन जोगो के सर का ज्वालामुखी कट जाता है। उसे लगा कि सिर्फ घुटने के बल बैठना काफी होगा। फिर सुकुना उन लड़कियों को बोलने की इजाजत देता है। नाना को चाहती थी कि सुकुना सूडोगेतो को मार के गेतो को आजाद करे। नानाको और मिमिको अपने मास्टर गेतो से बहुत प्यार करती थीं। भले ही गोजो ने गेतो को मार दिया, लेकिन इन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गोजो ही गेतो का इकलौता बेस्ट फ्रेंड था। अगर सुकुना सूडोगेतो को मार देगा तो वो उसे एक फिंगर की लोकेशन बता देंगी। सुकुना इनको सर उठाने का बोलता है। फिर जैसे ही वो सर ऊपर करती हैं तो मिमिको की गर्दन कट जाती है। इन्हें लगा कि ये एक फिंगर से सुकुना को खरीद सकती हैं। नाना को गुस्से में आकर अपने फोन से सुकुना की फोटो खींचने लगती है, लेकिन उसका सर कट जाता है और उसकी बॉडी हजारों टुकड़ों में बट जाती है। उसका फोन सुकुना के हाथ में आ जाता है, जो उसे बहुत बोरिंग लगता है, तो वो उसे फेंक देता है। फिर वो जोगो से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन जोगो को कुछ नहीं चाहिए था। वो तो बस सुकुना को पूरी तरह जिंदा करना चाहता था। जोगो सुकुना को इतादोरी से बाइंडिंग वाओ लेने का बोलता है, जिसके बाद इतादोरी की पूरी बॉडी उसके हवाले हो जाएगी। लेकिन सुकुना उसको मना कर देता है, क्योंकि उसका प्लान कुछ और ही था। अब क्योंकि जोगो ने सुकुना को 10 फिंगर्स खिलाई थीं, तो सुकुना उसे एक मौका देता है कि अगर जोगो सुकुना को एक बार भी अपने अटैक से हिट कर दे तो वो उनका हर हुक्म मानेगा और इसी दौरान वो शिबुया में मौजूद हर इंसान को मार डालेगा, सिवाय एक को छोड़ के। जोगो भी ये सुनकर तैयार हो जाता है और ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।